आज हम बात करेंगे ऐसी 10 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। इन ट्रिक्स के साथ हम समझ पाएंगे कि कैसे हमारे दिमाग कई बार अपने और दूसरे के बिहेवियर को इलॉजिकल समझने लगता है, जबकि हमारी हर मूवमेंट, डिसीजन या स्पीच के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। तो ये वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस एपिसोड। नंबर 1, यूज ए मिरर एज एन एथिकल गाइड। अगर आपकी एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको कई सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, तो आप अपने डेस्क के पीछे एक मिरर को लटका सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से जो भी इंसान आपसे बात करने आएगा वो ज्यादा शांत और पोलाइटली बिहेव करेगा। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये इफेक्ट इसीलिए काम करता है क्योंकि जब भी अपने आप को मिरर में देखते हैं तब हम थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, और जस्ट बिकॉज हमें अपने आप को गुस्सा या फिर चिड़चिड़ा देखना पसंद नहीं होता, हम अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर थोड़ा सिविल बन जाते हैं। यहाँ तक भी हम अपनी किचन में एक मिरर लटका दे तो तब भी हम अपने आप को देखकर अपने एक्शन के बारे में अवेयर हो जाते हैं और जंक फूड कम खाते हैं। नंबर 2, से देयर नेम्स। आपने तो ये तो सुना होगा कि जब हम किसी से बात करते टाइम उनका नाम लेते हैं तो उन्हें वो अच्छा लगता है। एक रिसर्च में पता लगा था कि जब भी हम अपना नाम सुनते हैं तब हमारा दिमाग अटेंशन करता है और मेमोरी बनाने वाली सेंटर एक्टिव हो जाती है, जिससे हमें डोपामिन मिलती है। और इसी तरह हमारे लिए हमारे नाम लेने वाला इंसान काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है और हम उन्हें इजीली भूल नहीं पाते। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से दोबारा या इवन पहली बार मिलो, ट्राई करना कि आप आपके सेंटेंस में उनका नाम जरूर लो। ऐसा करने से उनका पूरा ध्यान इस बात पे आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, और अगर आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हो तो चांसेस है कि वो आपको ज्यादा लाइक करने लगेगा। नंबर 3, नॉट टू गेट द आंसर। जब भी आपको किसी से एक पक्का आंसर चाहिए तो ट्राई करो कि आप क्वेश्चन पूछते या रिक्वेस्ट करते टाइम नोट करते रहो। ये ट्रिक रेस्टोरेंट में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वेटर आपके पास आता है और आपसे पूछते हुए अपना सर हिलाने लगता है। इसे कस्टमर को बोलते रहने का प्रेशर फील होता है और इस तरह से रेस्टोरेंट्स ज्यादा खाना बेच पाते हैं। नंबर 4, यूज सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट। रिसर्चर को ये पता चला कि जब भी हम किसी से थोड़ा अजीब या अनकॉमन फेवर मांगते हैं तो उनके लिए हम ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, और ये ट्रिक बोरिंग कन्वर्सेशन या स्पीच में किसी की अटेंशन पाने में बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। जैसे कि एक रिसर्च में कई लोगों को एक टास्क दिया गया कि उन्हें लोगों के पास जाकर पैसा मांगना है, और उन्होंने 3 अलग स्टेटमेंट्स को स्कोर करा। सबसे पहले उन्हें सीधा सीधा लोगों से ये पूछना था कि क्या आपके पास खुले पैसा होंगे। दूसरी बार उन्होंने ये बोला क्या आपके पास 1 रुपया होगा, और तीसरी ट्राई में उन्होंने बोला कि क्या आपके पास 11 रुपए होंगे। अभी आप गेस करो कि उन्हें क्या बोलने पर सबसे ज्यादा बार पैसा मिले होंगे। अगर आपका आंसर थर्ड स्टेटमेंट है तो आप बिल्कुल सही हो। रिसर्चर्स ने ये देखा कि सबसे हटके और सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है, और ये सरप्राइज हमारे दिमाग के लिए कॉफिन की तरह होती है। इसका मतलब सबसे हटके क्वेश्चन और अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज हमारे अलर्टनेस को बढ़ाता है। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब हम दूसरे लोगों की तरह एक्ट नहीं करते तब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंदर इंटरेस्टेड रखते हैं, पर जब हम बाकी लोगों की तरह एक्ट करने लगते हैं तब लोग इजीली बोर होने लगते हैं और वो हमें भूल जाते हैं। इसीलिए हमको यूनिकनेस सबको दिखानी चाहिए, चाहे हम कितने भी बैड हो, लेकिन सही लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे। नंबर 5, यूज द पिग्मेलियन इफेक्ट। ग्रीक माइथोलॉजी में एक काफी फेमस स्टोरी है एक ऐसा नक्शी करने वाले इंसान की जिसका नाम था पिग्मेलियन। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग पिग्मेलियन इवरी यानी कि हाथी के दांत से बना एक काफी बड़ा पीस लेता है और उसे तरस कर एक काफी सुंदर औरत का रूप देता है। उसके हिसाब से ये औरत एक परफेक्ट फीमेल फिगर को सिंबलाइज करती है, और उसका स्टेच्यू इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक था कि वो ये स्टेच्यू से प्यार करने लगा। और अपनी इस बिहेवियर से शर्मिंदा होकर पिग्मेलियन ने लव गॉडेस एफोडाइट को कई भेंटें चढ़ाई और उसे प्यार करा कि वो एक ऐसी औरत से मिले जो उस स्टैचू का जीता जागता वर्जन हो। इसके बाद जब वापस अपने स्टूडियो को पहुंचा, उसने उस स्टैचू को धीरे धीरे किस किया, और सरप्राइजिंगली उस स्टैचू के लिप्स गर्म थी, और जब उसने दोबारा उस स्टैचू को किस किया तब उसमें जान आ गई। और ऐसा ही पिग्मेलियन ने अपनी बनाई हुई औरत के साथ शादी कर ली। ये स्टोरी बताती है कि कैसे हमारी स्टोरीज खुद की एक्सपेक्टेशन अपने आप को सच बना लेती है। पिग्मेलियन को जो चीज सही था उसने उस चीज का ब्लूप्रिंट बनाया और उसे वो चीज भी मिल गई। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये इफेक्ट हर टाइम हम पर काम करती रहती है।
जैसे कि जिन बच्चों को स्कूल में ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उनके काफी पोटेंशियल भी है, तो वो बच्चे बाकी स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे हम किसी से मिल रहे हैं तो हमें उन्हें पॉजिटिवली लेवल करना है और उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना है, ताकि अगर वो अच्छा भी नहीं कर रहे हैं तब भी पिग्मेलियन इफेक्ट की वजह से उनमें सडन इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और सिमिलरली अगर हम भी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो हमें अपनी एडवांटेजेस पर फोकस करनी चाहिए और खुद को बताना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटीज है। नंबर 6, डिकोप्रेसिंग। ये ट्रिक हमें अक्सर हर पासपोर्ट जॉइंट, क्लॉथिंग स्टोर और इवन सुपरमार्केट में भी देखने को मिलता है। हमें कई प्रोडक्ट्स के बीच में चूजी दी जाती है, जैसे कि मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न के 3 साइज होते हैं, स्मॉल, रेगुलर और लार्ज। पर अगर आप उसकी प्राइसिंग की नोटिस करो तो आप देखोगे कि स्मॉल पॉपकॉर्न ना तो ज्यादा सस्ता होता है और ना ही ज्यादा महंगा। लार्ज पॉपकॉर्न महंगा होता है पर मीडियम पॉपकॉर्न का प्राइस लार्ज पॉपकॉर्न के प्राइस के आसपास होता है, जिसे हमें ये लगता है कि मीडियम साइज का लेना बिल्कुल बेकार है और स्मॉल साइज पॉपकॉर्न के लिए अगर हम सर्टेन अमाउंट दे रहे हैं तो क्यों ना हम लार्ज पॉपकॉर्न ही ले ले, और ब्रांड्स भी यही चाहती है। नंबर 7, शो डिससेटिस्फेक्शन। अगर आप कोई डील नेगोशिएट कर रहे हो और आपको ऑलरेडी एक ठीक ठाक ऑफर मिल गया है, लेकिन आपको पता है कि शायद आपको एक बेटर ऑफर मिल सकता है, तो आपको बस बिना कुछ बोले डिससेटिस्फेक्शन दिखाना है। यानी अगर आप बैठे हुए हो तो आप अपनी आर्म्स को क्रॉस करके बता सकते हो कि आप एग्री नहीं करते, और पीछे होकर आप डिसएंगेजमेंट सिग्नल कर सकते हो। साथ ही अगर आप खड़े हो तो बस कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहकर वेट कर सकते हो कि क्या आपको एक बेटर ऑफर मिलता है। नंबर 8, मेक अदर्स रिपीट देयर जोक। अगर कोई इंसान आप पर जोक मार रहा है तो आपको ऐसा एक्ट करना है कि आप उस जोक को ढंग से सुने ही नहीं, और आप उसे सिंपली बोल सकते हो कि वो जोक को एक बार रिपीट करे। अपना फनी एलिमेंट्स को खो देते हैं जब उन्हें दोबारा बोलना पड़ता है। इसके अलावा हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि अपने जोक को एक्सप्लेन करे कि ये जोक में एग्जैक्टली क्या फनी था, और ऑब्वियसली वो जोक कोई जोक नहीं रहता जब उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। नंबर 9, साइकी योरसेल्फ अप। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि कई बार आपका दिन शुरू से ही खराब होता है या खराब होता चला जाता है। अगर आप किसी मीटिंग स्पीच से पहले नर्वस होते हो तो आपकी नर्वसनेस आपकी एबिलिटी के रास्ते में आ जाते हैं और आप अपना बेस्ट दे नहीं पाते। इसीलिए जैसे ही आप सुबह उठो आपको अपने आप को एक्साइट करना है और हाथ ऊपर करके अपने आप से बोलना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं अपने गोल्स पर काम करूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। और जब आप ऐसा करते हो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, आप एक्चुअल में एनर्जेटिक और एक्साइटेड फील करते हो, और यही फीलिंग्स दिन को पूरा अच्छा बना देती है। नंबर 10, यूज द वर्ड बिकॉज। जब भी हम किसी इंसान से अपनी बात मनवाने चाहते हैं तो अपने रिक्वेस्ट या ओपिनियन में बिकॉज ऐड करने से सुनने वाले को एक रीजनिंग मिल जाता है कि वो हमारी बात क्यों माने। एक एक्सपेरिमेंट के लिए कई पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया जो कि फोटो मशीन का यूज करने का वेट कर रहे थे। तो फर्स्ट ग्रुप को बोलना था कि मुझे 5 पेजेस की कॉपी चाहिए, दूसरे ग्रुप को बोलना था कि मैं ये जेरॉक्स मशीन यूज कर सकता हूँ बिकॉज मैं जल्दी में हूँ, और तीसरे ग्रुप को काफी स्टूपिड एक्सक्यूज देकर बोलना था कि क्या ये जेरॉक्स मशीन यूज कर सकता हूँ बिकॉज मुझे कॉपीज निकालनी है। और सरप्राइजिंगली इवन ये अजीब एक्सक्यूज भी काम कर लिया और 90% लोगों ने बिकॉज बोलने वाले ग्रुप्स को मशीन यूज करने दिया। इसका मतलब है कि चाहे आपके रीजन या एक्सक्यूज बेकार भी हो, पर आप अपने सेंटेंस में बिकॉज बोल रहे हो तो आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये वीडियो आपको अच्छा लगने से ये वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।